Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. अभी हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं. अब तक हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखा है. आज हम लोग लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे. सेंटेंसेस बिगनिंग विथ लेट. जब वाक्य लेट से शुरू होता है तो उसका अलग अलग अर्थ होता है. जब हम कहते हैं कि लेट अस गो टू सिनेमा, लेट अस प्ले, तो यह क्या है? एक प्रस्ताव है या एक सलाह है, एक प्रपोजल है या एक सजेशन है. जब हम कहते हैं लेट इट रेन, बहुत गर्मी है, पानी पड़े, बारिश हो, तो ये हमारी क्या है? इच्छा है, ये हमारा विश है. जब हम कहते हैं कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, लेट मी गो होम, कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब मुझे घर जाने दिया जाए, तो यह क्या है? अनुमति लेने का भाव है. इसका मतलब है कि यह परमिशन का बोध करा रहा है. जब आप कहते हैं कि लेट ABC बी ए ट्रायंगल, कि मान लो कि ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये क्या है? एक कल्पना है, एक सपोजिशन है. तो इस तरह हम देखते हैं कि लेट के अलग अलग अर्थ होते हैं. कभी वह प्रपोजल या सजेशन का बोध कराता है, कभी वह विश का बोध कराता है, कभी वह परमिशन का बोध कराता है, कभी वह सपोजिशन का बोध कराता है. तो इस तरह के वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है, यह हम लोग आज सीखेंगे. हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि लेट से सजेशन या प्रपोजल का बोध हो. तो पहली बात, ओमिट लेट. लेट को हटा दिया जाता है. दूसरी बात, यूज दैट. दैट का प्रयोग होता है. तीसरी बात, से, सेज या सेड को प्रपोज, प्रपोजेज, प्रपोज्ड या सजेस्ट, सजेस्ट्स या सजेस्टेड में बदलें. और तीसरी बात, दैट के बाद वी या दे का प्रयोग करें और आगे शुड प्लस V1 लिखें. तो चार बातों का ध्यान रखना है कि आप लेट को हटा देंगे, जॉइंटर के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, से, सेज, सेड को हटाकर आप प्रपोज, प्रपोजेस या प्रपोज्ड या सजेस्ट, सजेस्ट्स, सजेस्टेड लिखेंगे और दैट के बाद वी या दे का प्रयोग करें और आगे शुड प्लस V1 लिखें. तो एक सेंटेंस हमारे पास है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड, लेट अस गो फॉर ए वॉक, कि हम लोग घूमने चलें. तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे बनाएंगे? तो ये एक प्रस्ताव है. राम पास्ट टेंस है, इसलिए सजेस्टेड या proposed to his
फ्रेंड दैट, लेट को ओमिट कर दें और यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए वी, या आप दे भी लिख सकते हैं। इसके बाद शुड का प्रयोग करें, प्लस V1 गो फॉर अ वॉक, अंत में फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक और दे शुड गो फॉर ए वॉक। अब एक दूसरा सेंटेंस आप देखिए, ही सेड लेट अस वर्क हार्ड फॉर आवर कंपनी, कि हम लोगों को अपनी कंपनी के लिए मेहनत करना चाहिए। तो ये भी एक सजेशन या प्रस्ताव है। तो ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट वी, फिर आप शुड लिखेंगे, वी शुड वर्क हार्ड फॉर आवर कंपनी। अगर यहाँ पर आप दे लिखते तो आप लिखते ही सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क हार्ड फॉर। अगर आप दे लिखते तो ये आवर नहीं होता, देयर हो जाता। तो इस तरह से हम लोग प्रपोजल वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। विश वाले सेंटेंस को आप देखिए, तो यहां भी पहली बात होगी ओमिट लेट, दूसरी बात होगी यूज दैट, तीसरी बात रिपोर्टिंग वर्ब को विश, विशेष या विश्ड में बदलें। और चौथी बात लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदलें। पर्सन के नियम के अनुसार, पर्सन के नियम के अनुसार, इस बात को ध्यान में रखना है कि वहां पर हम लोग केवल वी या दे का प्रयोग कर रहे थे। यहां पर लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है उसे नॉमिनेटिव केस में बदलना है और पर्सन के नियम का ध्यान रखना है हमें। तो अब आप एक सेंटेंस देखिए, लेट मी लिव विथ हिम, कि मेरी इच्छा है कि मैं उसके साथ रहूं। तो शी विश्ड दैट, अब मी है तो मी बदल जाएगा सी के अनुसार। सी शुड लिव विथ हिम, थर्ड पर्सन है इसलिए ये अनचेंज रहेगा, विथ हिम। यहां पर आप लिख सकते हैं पांचवी बात कि नॉमिनेटिव केस के बाद शुड प्लस V1 का प्रयोग होगा, इसलिए हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस के बाद शुड लिव लिखा। अब आप एक अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड लेट इट रेन। तो ही पास्ट टेंस है इसलिए विश्ड, लेट को हटा देना है, ओमिट करना है, दैट का प्रयोग करना है।
इट का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों इट ही होता है, इसलिए हम इट लिखेंगे। और ये थर्ड पर्सन भी है, इसलिए किसी के अनुसार नहीं बदलेगा, या जस का तस रहेगा। और फिर हमें शुड प्लस V1 लिखना है हमें, तो इट शुड रेन। इस तरह से हम लोग इच्छा वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। अब परमिशन वाले सेंटेंसों को देखें। इसमें भी पहली बात ओमिट, लेट, दूसरी बात ऑर्डर या रिक्वेस्ट के रूप का प्रयोग करें। यह ध्यान रखें कि कहाँ पे ऑर्डर लगेगा, कहाँ पर ऑर्डर्स लगेगा, कहाँ पर ऑर्डर्ड लगेगा, कहाँ पर रिक्वेस्ट, कहाँ पर रिक्वेस्ट्स, कहाँ पर रिक्वेस्टेड लगेगा। इसलिए ऑर्डर या रिक्वेस्ट के रूप का प्रयोग करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दैट के बदले टू अलाउ का प्रयोग करें। दैट का प्रयोग नहीं करें, बल्कि टू अलाउ का प्रयोग करें। और चौथी बात कि वर्ब को इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है, टू प्लस V1, इन्फिनेटिव रूप में रखें। अब आप एक सेंटेंस देखिए कि राम सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम। तो राम अपने टीचर से क्या करेगा, अनुरोध करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। पास्ट टेंस है, इसलिए रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे कि राम रिक्वेस्टेड हिज टीचर। अब परमिशन है, परमिशन मांग रहा है, तो हम दैट नहीं लिखते हैं बल्कि टू अलाउ लिखते हैं। टू अलाउ, लेट तो हट ही जाएगा। और मी है फर्स्ट पर्सन, तो ये बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट राम है, लड़का है, सिंगुलर है, तो टू अलाउ हिम। और गो वर्ब है, तो ये बदल जाएगा टू प्लस V1 में, तो टू अलाउ हिम टू गो होम। तो आपने वर्ब को रिक्वेस्ट में बदला, दैट का इस्तेमाल नहीं किया, उसके जगह पर टू अलाउ का इस्तेमाल किया। प्रोनाउन अपने पर्सन के अनुसार बदला, और वर्ब जो विदाउट इन्फिनेटिव था, विदाउट टू था, उसको हम लोग टू प्लस V1 में चेंज कर देते हैं। एक सेंटेंस आप और देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द मैन कम इन। उस आदमी को अंदर आने दो। तो चपरासी को प्रिंसिपल रिक्वेस्ट नहीं करेगा बल्कि ऑर्डर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। लेट को आप हटा देंगे, टू अलाउ द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू अलाउ द मैन। कम हमारा वर्ब है जो बदल जाएगा टू कम में, और इन। इस तरह से हम लोग ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं उनका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं।
लेट इट बी अ ट्रायंगल स्क्वायर, ये कल्पना सूचक वाक्य है, सपोजिशन है। तो पहली बात ओमिट लेट, दूसरी बात दैट का प्रयोग करें, तीसरी बात रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज, सपोजेज या सपोज्ड में बदलें, और चौथी बात इट बी को टू बी में बदलें। इन चार बातों का ध्यान रखना है आपको। तो अब ये सेंटेंस देखिए, इसका इनडायरेक्ट नरेशन आप कैसे बनाएंगे। ही पास्ट टेंस है, सपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, लेट को हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, और इट बी को हम चेंज कर देंगे टू बी में। ही सपोज्ड दैट टू बी अ ट्रायंगल या स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने लेट से शुरू होने वाले विभिन्न अर्थ रखने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।